आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर 11th में और डिप्लोमा हो गया 11th में भी साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड जो कॉमर्स के कैंडिडेट है उन लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग करा था। और उसमें अभी अभी के हिसाब से लेटेस्ट में जो अपडेट है उसके बारे में देखिए। जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का वेरीफाइड शो कर रहा है या किसी का सबमिटेड भी अब शो कर रहा होगा। देखिए, प्रॉब्लम उनके साथ है जिनका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुआ है, जिनका सबमिटेड दिखा रहा है या वेरीफाइड दिखा रहा है। अगर वेरीफाइड दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो गया है, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपने जो डाला है वो करेक्ट है। और अगर आपका वेरीफाइड दिखा सबमिटेड का मतलब समझ रहे कि आपने सिंपली सबमिट किया, लेकिन वेरीफाइड का मतलब ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो डाला था वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जिनका सबमिटेड आ रहा है, सॉरी वेरीफाइड आ रहा है, मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, जिनका वेरीफाइड आ रहा है उनको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको अब फॉर्म लिस्ट 1 या फॉर्म लिस्ट 2 या फॉर्म लिस्ट 3 में नाम आने का इंतज़ार कर ले सिंपली। इसके बाद जो है से अगर आप बात कर ले तो आई थिंक मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। यानी सबमिटेड का मतलब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है और वेरीफाइड का मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है। अब उन स्टूडेंट के साथ इशूज़ हुआ है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स गलत डाले हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स उनके साथ इशू हुआ है, बहुत कम ऐसे जो मार्कशीट को लेकर इशू है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इशू ये हुआ है कि वो जो है अपना जो कैरेक्टर नहीं कह सकते बल्कि स्पेशल कैटेगरी का, चाहे वो डीएस का हो, ओबीसी का हो, एनसी का हो, जो भी कैटेगरी है, उनका सर्टिफिकेट अपलोड शायद वो नहीं किए थे या उसमें कोई इशूज है, इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी कोर्सेज को, सबको एक एक मौका मिल रहा है फिर से अपलोड करने का। और आज का जो डेट है, यानी आज का जो दिन है, उसमें जितने भी कैंडिडेट है 11th वाले, 11th डिप्लोमा हो गया, फिर बीएससी को छोड़कर, मतलब 11th में भी ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स एंड डिप्लोमा, ये सभी कैंडिडेट के लिए आज मौका है वो अपना डॉक्यूमेंट्स ज़रूर वेरीफाई कर दे। उनके आईडी पे ही दिख रहा है रिजेक्टेड का, लेकिन जब वेरीफाई का आइकन आ रहा है, वेरीफाई नहीं बल्कि अपलोड का आइकन आ रहा है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट एक दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे साहब सिंपली रिजेक्टेड का आइकन आ रहा है स्टेटस के जगह पे। तो अब जो है जिनका रिजेक्ट हो गया था आज के डेट में, मतलब एक दिन पहले रिजेक्ट होगा, अगले दिन आइकन आएगा, मतलब रिजेक्ट हो जाने के बाद तुरंत अपलोड नहीं होगा डॉक्यूमेंट। मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, 11th वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब आज के दिन, यानी आज जो है वो 25 है, तो आज उनका डॉक्यूमेंट्स, रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का फिर से वेरीफाई और कल उनका पता चल जाए कि हाँ भाई हमारा डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ। अब इसके बाद जो है देखिए आगे क्या होगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जिन बच्चे का रिजेक्टर अब दिखा रहा था उसी के जस्ट बगल में एक्शन में अब प्रोसीड का बटन आ रहा है। आप प्रोसीड पे सिंपली जाइए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, उसके बाद अगेन जो है नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बताया। लेकिन इन सब में ये ज़रूरी है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जाकर, जहाँ से आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करा है, उस जाने के बाद आपको जो आपके जो टेक्निकल सपोर्ट का जो आइकन है इस पर जाइए, या फिर ज़्यादा अगर इशू सॉल्व नहीं हो रहा तो एएमयू का हेल्पलाइन नंबर जो कॉलिंग का टाइम है उस टाइम आप उनसे बात करिए, उनका जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करिए। क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको ज़रूरी है बाकी अपकमिंग में जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अगर आप अपडेटेड आना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर